न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे सर मार्केट की स्थिति के बारे में जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो क्या मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं उसके बारे में सर चर्चा करना चाहता हूं। अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं तो सरकार किस लेवल पे, सरकार से आपको क्या अपेक्षा है, इस पर ज़रा थोड़ा प्रकाश डालिए सर। देखिए कि गांधीनगर जो रेडीमेड मार्केट है वहाँ पर कम से कम जो बेसिक नीड्स हैं, जो आम आदमी को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो एक अच्छी मार्केट के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि आने वाला व्यापारी, जो हमारे आने वाले सप्लायर, जो हमारे आने वाले ग्राहक, उन सबको एक अच्छा वातावरण मिले। उसके लिए अच्छी जगह होनी चाहिए पार्किंग की, जहां वो अपना वाहन खड़ा कर सकें। इतनी बड़ी मार्केट, इतनी दुकानें, उसके बावजूद भी कोई भी मल्टी स्टोरी पार्किंग ना होना, ये कहीं ना कहीं इलाके में जाम क्रिएट करता है। और जो हमारे दुकानदार हैं या हमारे जो सप्लायर हैं, जब उनको जगह नहीं मिलती प्रॉपर पार्किंग की, तो दाएं बाएं इधर उधर गलियों में ये स्कूटर, साइकिलें ये खड़ी रहती हैं, क्योंकि जहाँ पर इतने व्यापारी, हमारे जो दुकानदार हैं, उनके निजी वाहन, हमारा जो स्टाफ है उनके साइकिलें, और उसके बाद भी जो छोटे छोटे कारखाने हैं उसमें लेबर काम करती है। एक एक कारखाने में, छोटे से छोटे कारखाने में 15-20 लोग होते हैं, वो भी अपना कुछ ना कुछ साइकिल से आ रहा है, कोई स्कूटर से आ रहा है, उन सबको भी वाहन खड़े करने होते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अच्छी एक पार्किंग हो। बिजली की जहाँ तक सवाल है, दिल्ली में बिजली 24 घंटे मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु जो सप्लाई लाइन है, जो तारें हैं, तो इस कदर बिखरी पड़ी हैं मार्केटों में। हर खंबे पर जो झुंड के झुंड तारों के लगे हुए हैं। वो दिल्ली की जितनी भी बड़ी मार्केट है, हम हर गर्मी के सीज़न में देखते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा ज़रूर हो जाता है। और उस दिशा में कोई भी पहल अभी तक नहीं की गई है। आज हमारी मार्केट की छोटी गलियों में जाए तो ऊपर सितारों की कुर्सी देख के खुद डर लगने लगता है। सीवर है, पुरानी सीवर डले हुए हैं, उनके साइज़ छोटे हैं, कैपेसिटी कम है, मार्केट बढ़ गया है, लाखों लोगों का आना जाना रहता है, आए दिन चौक हो जाते हैं, कई लाइनें पुरानी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, वो नई बदली जानी चाहिए। इसी तरह से बिजली है, सीवर है, सड़कें हैं, नालियां हैं। ईस्ट दिल्ली एमसीडी के पास कभी भी फंड की व्यवस्था नहीं रही, हमेशा वो बजट के कारण कोई भी काम नहीं करवा पाए। इस कारण से सालों से कोई सड़कें नहीं बनी, कुछ गलियां, उनकी नालियों की रिपेयर नहीं हुई। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया, कोई मेंटेनेंस नहीं हुई, उससे पहले कोई तैयारी नहीं की गई, सड़कों के खड्डे नहीं भरे गए। तो ऐसे हालात में जब वातावरण ठीक नहीं होता, व्यापार को कहीं ना कहीं उससे नुकसान होता है। दिल्ली सरकार ने पहल करके बजट में गांधीनगर मार्केट होलसेल को देखते हुए उसको चुना कि इसके हम डेवलपमेंट कराएंगे। तो काफ़ी समय से उनका लगातार दिल्ली सरकार की टीम आके सर्वे करके गई हैं, और उनको हमने लिखित भी संस्था की तरफ से दिया है कि हमारे यहाँ पर इन चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। सर इसी के साथ एक सवाल और है हमारा कि ये सारी चीज़ें आपने सरकार को बताई, लेकिन सरकार की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला? आप जब उस मीटिंग में गए तो सरकार ने क्या आश्वासन दिया आपको? कि सरकार ने हमें यही आश्वासन दिया कि जो भी वहाँ पर जिन चीज़ों की कमी होगी, जैसे कुछ वहाँ पर टॉयलेट ब्लॉक बनाए जाएंगे, यूरिनल्स बनाए जाएंगे, और कुछ जहाँ पर कैमरों की कमी है वहाँ पर कैमरे लगाए जाएंगे, वो जो सीवर, पानी, बिजली जिसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, इन सबको ठीक किया जाएगा। जो बजट में मार्केट के लिए उन्होंने पैसे का प्रावधान किया है, परंतु अभी तक देखा है कि दिल्ली सरकार की ओर से सर्वे करने के लिए आ रहे हैं। अभी भी 2-4 दिन पहले भी एक टीम आई हुई थी। अब इसको शुरू किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाया जाएगा, तब सामने और स्थिति क्लियर होगी इसमें सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है। सर जो आप लोगों की मीटिंग में जो आप लोगों ने सवाल उठाए और सवालों को उन्होंने माना, कुछ सवालों को नहीं माना, उस पर अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ? हाँ नहीं, अभी मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अभी उसमें कोई भी उस दिशा में काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन यह है कि आए दिन समाचार पत्रों से भी
जानकारी मिलती है कि दिल्ली सरकार इस विषय पर काफ़ी गंभीर है और गंभीरता से विचार किया जा रहा है। तो गांधीनगर का व्यापारी भी उम्मीद लगा के बैठा है कि भाई जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने हमें वायदा किया है और बजट में भी प्रावधान रखा है, तो कहीं ना कहीं देर सवेर में ये जो हमारी समस्याएं हैं इनकी ओर वो पहल करेंगे। और अगर यदि ये पहल सक्सेसफुल हो जाती है, हमारी उम्मीद के हिसाब से होती है, तो निश्चित रूप से इलाके में काम होगा, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो जिस तरीके से गांधीनगर ने तरक्की की है उसमें बहुत पोटेंशियल है अभी और तरक्की करने के लिए। सर एक सवाल और है लास्ट कि जब आपकी मीटिंग हुई आपको ये नहीं लग रहा है कि सरकार केवल पब्लिसिटी मैटर को उठा के केवल अपनी वाहवाही लूटना चाह रही है, ज़मीन पर कोई काम नहीं है आपकी मीटिंग के बाद? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी तक जो स्थिति यही है कि दिल्ली सरकार द्वारा 3-4 दफ़ा इन दिनों में अपनी टीम भेजी है जो इसका जायज़ा ले रही हैं कि भाई किस जगह पर क्या काम की ज़रूरत है, और जो जो हमारी परेशानियाँ उनको भी सुना जा रहा है। और हमने लिखित भी रूप में भी उनको ज्ञापन में अपना सारी बातें रखी हैं। और मनीष सिसोदिया जी जो हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं वो काफ़ी इसमें रुचि भी ले रहे हैं। और हमें यही आशा है कि इसकी गंभीरता को देखते हुए विषय की जल्दी सरकार कोई ना कोई पहल करेगी। जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।